नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं मन तथा ध्यान के ऊपर। मन के मालिक बने, गुलाम नहीं। सारा जो सृष्टि का जो प्रपंच है मन से ही है। जितनी भी उथल पुथल चलती है हमारे दिमाग में, वो सब मन में ही होता है। ये संपूर्ण सृष्टि मन से ही है। और मन को आप ध्यान में देख सकते हो पूर्ण रूप से। मन जो है, जब आप पूर्ण रूप से ध्यानस्थ हो जाते हो तो मन आप मन को देख पाते हो। और मन वहाँ विलुप्त भी हो जाता है। जब आप पूर्ण रूप से ध्यानस्थ हो जाते हो तो मन जो है वहाँ विलुप्त भी हो जाता है पूर्ण रूप से। कई बार हम सबके जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। जब तक जीवन है तब तक द्वंद्व भी रहेगा। द्वंद्व अर्थात ड्युअलिटी। जहाँ जहाँ द्वंद्व उत्पन्न होगा वहाँ वहाँ जो है हमें समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। द्वंद्व का मतलब घर्षण, द्वंद्व का मतलब है टकराव। और जब तक जीवन है तब तक ये चीज़ कहीं ना कहीं हर स्टेज पे आती रहेगी। और इस बात को जान लीजिए, ये सारी चीज़ें मन में ही हो रही हैं। क्योंकि मैंने बोला ना, ये सारा सृष्टि का जो प्रपंच है वो मन का ही है। तो ये द्वंद्व भी उसी मन में है। आप ध्यान में जब जाते हैं तो आनंदित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मन का वहाँ लोप हो जाता है। मन वहाँ पूरी तरह समाप्त हो जाता है। जब आप ध्यानस्थ हो जाते हैं पूरी तरह से, मन वहीं समाप्त हो जाता है। और क्योंकि द्वंद्व जो है वो मन में ही है, तो वो द्वंद्व भी वहीं समाप्त हो जाता है जहाँ से आप परमानंद की शुरुआत होती है। जहाँ मन का लोप हुआ वहीं से परमानंद का शुरुआत, क्योंकि वहीं द्वंद्व भी खत्म हो जाता है। और जहाँ मन समाप्त हो जाए वहीं रिश्ते नाते और वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है। वहीं इस संपूर्ण भौतिक जगत से जो रिश्ता है वही समाप्त हो जाता है जहाँ मन का लोप। क्योंकि इस संपूर्ण जगत मन से ही है, मन में ही है। जहाँ मन की समाप्ति वहाँ पे ये भौतिक जगत भी समाप्त, वो सारे रिश्ते नाते भी समाप्त और वो द्वंद्व भी समाप्त। यही वो कारण है कि जब आप पूरी तरह ध्यानस्थ हो जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, वहाँ मन पूरी तरह से लोप हो जाता है और आप पूर्ण रूप से शांति की अनुभूति करते हैं। इसीलिए ना आप परमानंद की अनुभूति करते हैं जब आप ध्यानस्थ हो जाते हैं पूरी तरह से, क्योंकि मन वहाँ समाप्त हो जाता है। तो ये तो रही कुछ क्षण की बात। ध्यान आप कितनी बार करेंगे दिन में? कभी कभी ही करेंगे। तो ये तो रही क्षणिक बात। अब आप इतनी सी बात तो जान गए हैं कि मन आप नहीं है, आप उससे भिन्न हैं। तो इसलिए मन के मालिक बने, गुलाम क्यों बने? समस्या हम सब की ये है कि मन के साथ ही हम संलग्न हो जाते हैं और हम सोचते हैं हम ही मन है। जबकि असलियत ये है कि मन आप हो नहीं, आप उससे भिन्न हो। और प्रत्यक्ष रूप से आप ध्यान में उस चीज़ को देख भी पाते हो। जब ध्यान करते हो तो आप मन को देख पाते हो, आप चेतना भी देख पाते हो। तो इस बात से साफ है कि आप मन और चेतना तो नहीं है, आप उससे भिन्न हैं। तो पूरा दिन हम मन के साथ ही संलग्न रहते हैं और हम सोचते कि हम वही हैं,
जबकि हकीकत ये है कि वो आप हो नहीं। तो ये जो मन है ना, इसके ऊपर नियंत्रण करना सीखें, मतलब इसके मालिक बने। मन बहुत सी ऐसी चीज़ें करता है, बहुत सी ऊटपटांग चीज़ें भी करता है ये, है ना, अनेकों प्रकार के विचार भी आते हैं। मन के साथ एक हेल्दी कन्वर्सेशन करना है आपको, मन के साथ आपको एक अच्छी हेल्दी बातचीत करनी है। यदि किसी विषय पे वो बार बार नकारात्मक रूप से विचार कर रहा है तो आपको उसके साथ कन्वर्सेशन करना है। हटो, पीछे हो जाओ। मन को फटकार लगानी है, डांट लगानी है, उसको नियंत्रित करना है, उसके साथ संलग्न होके वही नहीं बन जाना है, क्योंकि आप उससे भिन्न हैं। कई बार तो हमारा पूरा जीवन ही निकल जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम मन से भिन्न हैं। अरे जब ध्यान करोगे तब ना आपको समझ आएगा, तब ना आप दोनों चीज़ें देख पाएंगे कि आप वो नहीं हो, आप तो उससे भिन्न हो, है ना। सो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।